जय हिंद दोस्तों। देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पोस्ट ऑफिस न्यू भर्ती। आपको तो पता ही है पोस्ट ऑफिस का जब भी आप नाम सुनते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं होता है। आपका जो सिलेक्शन होता है आपके मेरिट के बेसिस पे होता है, परसेंटेज के बेसिस पे होता है। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। इसी पे आज हम बातचीत करेंगे, यानी कि किस पे बात करेंगे तो इंडियन पोस्ट ऑफिस न्यू भर्ती। आप यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। 1 बाय 1 पूरा डिटेल में हम चर्चा करेंगे। कब से फॉर्म को भरना है, ठीक है, फॉर्म को भरने में कितना पैसा लग रहा है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इंडिया पोस्ट न्यू वैकेंसी 2023, ठीक है, यानी कि ये जो भर्ती है भारतीय डाक के अंतर्गत निकल के आई हुई है, ठीक है। देखिए कौन कौन भाई पोस्ट पे निकल के आई है और कितना नंबर पे। तो देखिए टोटल जो पोस्ट है ना 1899 पदों पे ये भर्ती निकली हुई है, ठीक है। अब सबका अलग अलग मतलब अलग अलग पोस्ट है और सबका अलग अलग सीट है। जैसे देखिए एमटीएस है तो एमटीएस में कितना सीट है 570। आपको पता है कि एमटीएस का मतलब क्या होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है। इसमें बहुत सारा काम होता है एमटीएस में, ठीक है। मेल गार्ड में थोड़ा सीट कम है, कितना है भाई तो 3 है, ठीक है। पोस्टमैन का काम आपको पता है, जो चिट्ठी वगैरह देते हैं, लेटर वगैरह बांटते हैं, पहुंचाते हैं, ठीक है, डाकिया जिनको बोला जाता है। तो पोस्टमैन का भाई कितना सीट है 585। पोस्टल असिस्टेंट, ये ASS शॉर्ट में लिखे, पोस्टल असिस्टेंट इनका सीट कितना है 598, ठीक है। और शॉर्टिंग असिस्टेंट इनका सीट कितना है 143। टोटल इस सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा 1899। अब ये जो है इसको कब से अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि इंडियन जो पोस्ट ऑफिस का जो भर्ती निकला हुआ है तो इसको कब से आप अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक, यानी कि आपको एकदम 30 दिन का टाइम दिया गया, 1 महीना का समय दिया गया फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। अब देखिए करेक्शन यानी सुधार, यदि मान लीजिए कि आप फॉर्म भर रहे हैं खुद से या फिर साइबर वाले से भरवा रहे हैं फॉर्म को, किसी वजह से थोड़ा सा मान लीजिए गलती हो गया, आपसे कहीं गलती हो जाता है, एरर हो जाता है, तो उसको सुधारने का आपको मौका दिया गया है। तो कब दिया गया भाई, तो 10 से 14, यानी कि 10 दिसंबर से 14 दिसंबर तक आप फॉर्म यदि गलती हो जाता है किसी कारणवश तो आप सुधरवा सकते हैं। देखिए 9 तारीख को लास्ट डेट है, उसके जस्ट 1 दिन बाद से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब फी की बात करते हैं। तो देखिए फी जो है ना, जनरल OBC से 100 रुपया लिया जाएगा और SC ST फीमेल EWS से 0, यानी कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अब देखिए पोस्ट नेम, एज, एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता, सैलरी, ठीक है। तो देखिए पोस्टल जो असिस्टेंट है इनका जो एज है 18 से 27 साल और आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। भाई OBC यदि हैं तो आपको पता है कि OBC को 3 साल का मिलता है और SC ST को 5 साल का। यदि आप OBC कैंडिडेट हैं तो 18 से 30, ठीक है, और यदि आप SC ST कैंडिडेट हैं तो 18 से 32 साल। अब जो इनका योग्यता है, पढ़ा लिखा कितना होना चाहिए, तो देखिए ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी राज्य से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेजुएशन आप है साइंस आर्ट्स कॉमर्स, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं बल्कि कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। नोटिफिकेशन में लिखा गया है, नोटिफिकेशन हम आपको पूरा अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, वहाँ जाके आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें सैलरी भाई कितना मिलता है, तो 25,000 से 81,000 रुपये तक, ठीक है। ये मिनिमम है, मैक्सिमम है। चलिए अब देखिए ये सॉर्टिंग असिस्टेंट जो है इनका एज जो है 18 से 27 साल और जो इनका योग्यता है सेम यही चीज़ है और सैलरी सेम, ठीक है। चलिए पोस्टमैन का जो एज है 18 से 27 और जो कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, योग्यता, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो देखिए 12वीं पास होना चाहिए, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, ठीक है, और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए और DL का मतलब ड्राइविंग लाइसेंस, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर दोनों में से कोई रहेगा, चलेगा, दोनों है तो और बढ़िया है। चलिए सैलरी जो है भाई कितना, तो 31,700 से लेके 69,100 रुपये, ठीक है। अब देखिए मेल गार्ड जो है इसका एज जो है 18 से 27, सेम चीज़ यही है, क्वालिफिकेशन में सेम चीज़ यही है और सैलरी सेम। चलिए MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, एज जो 18 से 25, 10वीं पास। हालांकि MTS का जब भी आप नाम सुनिए तो 10वीं पास ही मांगता है, ठीक है। MTS 10th पास, 10वीं पास और सैलरी जो है 18,000 से लेके 56,900 तक, ठीक है। देखिए ये जो है ना, ये जो सैलरी है लेवल 1 का है, ठीक है, और जो ये सैलरी है लेवल 3 का है और जो ये सैलरी है लेवल 4 का है। तो देखिए लेवल 3 का कौन कौन है भाई, तो ये दोनों, और लेवल 4 का ये दोनों, और लेवल 1 का, ठीक है। अब रिलैक्सेशन के बारे में बताइए दिए, ऐसे लिख भी दिए तो बताए थे OBC को 3 साल का मिलता है और SC ST को 5 साल का छूट दिया जाता है। एज काउंट यानी उम्र की गणना कब से करी जाएगी, तो 9 दिसंबर 2023, यानी कि जिस दिन फॉर्म भरने का अंतिम समय है या फिर अंतिम दिन, अंतिम तिथि है, उस दिन से फॉर्म एज कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है।
अब देखिए ये जो भर्ती है, हाँ देखिए एक चीज़ बताना आपको भूल गए, ये जो भर्ती है किन लोगों के लिए, ये भर्ती का मतलब ये जो आया है इंडियन पोस्टमैन या फिर इंडियन पोस्ट ऑफिस का जो भर्ती निकल के आया है, इस भर्ती को कौन लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है, कौन लोग अटेंड करेंगे। तो देखिए जो लोग स्पोर्ट कोटा से हैं वही लोग इस फॉर्म को सिर्फ भरेंगे। इसमें डिटेल में बताया गया है कि जो लोग किसी खेल, मान लीजिए कि आप स्कूल लेवल पे खेले हुए हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे या फिर कॉलेज लेवल पे या फिर स्टेट डिस्ट्रिक्ट नहीं है, स्टेट लेवल पे, नेशनल इंटरनेशनल, वही लोग इस फॉर्म को भरेंगे। तो देखिए बताया गया स्पोर्ट्स लेवल, तो देखिए कौन कौन लोग भरेंगे। तो देखिए स्टेट, कंट्री, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे यदि आप कोई खेल खेले हैं और उसका सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब कौन सा खेल भाई, कौन सा गेम, देखिए टोटल 65 प्रकार का गेम दिया गया है, नोटिफिकेशन में है, आप जाके वहाँ पे देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्टेट स्कूल टीम इन नेशनल, देखिए यदि आप स्टेट स्कूल से स्टेट लेवल पर भी खेले हैं या फिर नेशनल लेवल पर भी और आपके पास उसका सर्टिफिकेट है, मेन चीज सर्टिफिकेट होता है, खेलने से थोड़ी मतलब होता है, खेलने सर्टिफिकेट नहीं है तो थोड़ी वैल्यू होगा, तो आप जो होता है आप एलिजिबल हैं। आगे देखते हैं नेशनल अवार्ड इन फिजिकल एफिशिएंसी, यदि आपको राष्ट्रीय स्तर पर आपको फिजिकल यानी कि मान लीजिए कहीं दौड़ हो गया, एथलेटिक हो गया, फिर फुटबॉल में मिला है, तो यदि आपको कुछ प्रमाण पत्र मिला हुआ तब भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट का सर्टिफिकेट है तब पर भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टेट वाइज वैकेंसी, अच्छा हाँ देखिए ये जो भर्ती है स्टेट वाइज है, तो ये कहाँ मिलेगा आप, तो नोटिफिकेशन जो है अपने टेलीग्राम चैनल में हम डाल देंगे, और टेलीग्राम कहाँ मिलेगा तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे उसका लिंक, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाइएगा, जो नोटिफिकेशन मिलेगा तो उसमें आपको बताया गया है कि किस स्टेट में कितना वैकेंसी है, ठीक है, तो वहाँ देख लीजिएगा। और आप लोग अपने स्टेट में ही डालने का प्रयास कीजिए, क्यों, वहाँ का जो लैंग्वेज है ना, लोकल लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए। क्यों, यदि मान लीजिए आपका पोस्टमैन में सिलेक्शन हो जाता है तो यदि आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज पता नहीं रहेगा तो आप भाई चिट्ठी वगैरह कैसे दीजिएगा, लेटर वगैरह कैसे बांटिएगा, दिक्कत होगा। तो इसलिए आपको वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है आना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस में तो आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस जो है कसम खा लिया है, क्या भाई कसम खा लिया कि हम किसी तरह का रिटन एग्जाम नहीं कराएंगे। तो भाई सिलेक्शन कैसे होगा, मेरिट बेसिस पे, ठीक है। तो इसमें मेरिट बेसिस कैसे होगा, तो जो ये सब है इसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, ठीक है। तो उसके सर्टिफिकेट का जो होगा प्रमाण पत्र, जो सर्टिफिकेट है उसका अंक प्रमाण पत्र जो है, या फिर जो इसका लेवल देखा जाए किस लेवल पे है, आप इंटरनेशनल लेवल पे कौन है, इंटरनेशनल लेवल पे है पहले उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है, प्राथमिकता दी जाएगी। और उनके बाद में जो नेशनल, स्टेट, समझ रहे हैं, क्लियर है। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस बता दिए। उसके बाद क्या होता है, आपका डीबी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद जॉब हो जाता है। सब कुछ लगभग क्लियर है। यदि वीडियो में अभी भी आपको कहीं दिक्कत है तो बेशक आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से सबको बताया जाएगा। चैनल में पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।